राधे राधे भाई सभी भाइयों को। भाई आज हम करने वाले हैं इस गाड़ी का रिव्यू जो कि हमने ली थी कुछ महीने पहले, और इसका रिव्यू करना बाकी था। कुछ टाइम के कारण हमारा इस गाड़ी का रिव्यू नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज अपनी गाड़ी का रिव्यू करना चाहिए कि इस गाड़ी में क्या क्या नए फीचर और क्या क्या चीज़ ऐसी है जो दूसरी गाड़ियों में नहीं है। ठीक है, चलो गाइस करते हैं इसका रिव्यू स्टार्ट। ये कुछ गाड़ी की चाबी आती है इस टाइप में, और जो मारुति की चाबी आती है बहुत सारी गाड़ियों की आती है ऐसी चाबी, और थोड़े जो टॉप मॉडल होता है उनकी अलग से आती है। ये कुछ हमने इसमें कवर चढ़वा दिया था जो कि करोल बाग से लिया था। 200 रुपये का आता है कवर, और आप भी लगवा सकते हो करोल बाग से। इस गाड़ी का फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आता है, और जो कि इसमें लाइट दे रखी है इसमें प्रोजेक्टर जो कि येलो कलर में आते हैं, और ये वाला पार्ट हो गया इसका इंडिकेटर का, ये प्रोजेक्टर होगी। और इस मॉडल में फॉग लैंप आती नहीं है, और ये बस ये ग्रिल्स आती है क्रोम में, और इस साइड भी सेम। और इसमें कोई प्रोजेक्टर कुछ आता नहीं है, और खाली नीचे कोई प्रोजेक्टर नहीं आता, फॉग लैंप नहीं आता, सिर्फ हेडलाइट में एक येलो कलर का दे रखा है प्रोजेक्टर। और बात करें इसकी टायर की, कुछ 15 इंच के इसके टायर होते हैं, और इसमें स्पेयर वो नहीं आते हैं अलॉय व्हील, खाली ये इसका कवर दे देते हैं, व्हील कवर। और बात किया जाए मिरर में इंडिकेटर दे देते हैं, जो साइड के रिफ्लेक्टर्स होते हैं इंडिकेटर दे देते हैं। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस सही है एज़ कंपैरिजन टू दिल्ली के रोड को देख के, इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत अच्छा है इसका। बात करें हम पीछे शेन एकदम लाइट जो कि टॉप मॉडल में आते हैं वही देते हैं। और बात करें ये क्रोम हमने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है, क्रोम ये आफ्टर मार्केट है, ये क्रोम नहीं आता इस मॉडल के अंदर, ना इसके अंदर वाइपर आता, कोई भी वाइपर नहीं आता, वो आता है सीधा जल्टा मॉडल के अंदर। और ये कुछ इसका बैक का लुक है। और गाइस इस मॉडल में ना एक चीज़ बहुत अच्छी आती है कि जो मिरर आते हैं ना सेम कलर के आते हैं, बॉडी से सेम कलर के मिरर आते हैं, और सेम कलर के ही इसके हैंडल आते हैं। नहीं तो है ना जो इसका सबसे बेस मॉडल होता है, जो इससे भी नीचे वाला मॉडल होता है। और गाइस इस गाड़ी को ना हैचबैक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ना सिटी के पर्पज़ के लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी होती है गाड़ी एज़ कंपैरिजन टू ऑल देखी जाए। गाइस हम बात करें इंटीरियर की, गाइस ये कुछ गाड़ी का मीटर आता है ऐसा, और इसमें चाबी लगाता हूँ गाइस ये कुछ गाड़ी का मीटर आता है जो कि यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज होती है, और यहाँ से इसकी दिखाता है रेंज, एवरेज, और सारी चीज़ किलोमीटर कितने किलोमीटर चली। और ये कुछ इसका मीटर है, क्लस्टर। और ये हमें स्टीयरिंग के अंदर गाइस ये इसमें आता है 7 इंच का स्क्रीन, जो कि इसके अंदर सारे फीचर होते हैं, ब्लूटूथ और एफएम सारी चीज़ें। और इसमें अच्छा टाइम वाइम सब कुछ एकदम अच्छे से दिख जाता है। ये वैल्यू फॉर मनी है कि बढ़िया चीज़ देते हैं, पर इसमें सिग्मा मॉडल में नहीं आता, और ये खाली किस में आता है, डेल्टा मॉडल में आता है, और इसे टॉप मॉडल के अंदर आता है। गाइस हम बात करें तो स्टीयरिंग की, गाइस एकदम कंफर्टेबल स्टीयरिंग है इसका। हमारे पास पहले अल्टो थी, उसका स्टीयरिंग और उसका स्टीयरिंग में रात दिन का अंतर है, एकदम कंफर्टेबल स्टीयरिंग है। बस इसमें 2 चीज़ की कमी है, एक तो क्रूज़ कंट्रोल की कमी है बस इसमें, जो कि इस मॉडल में नहीं आता। नहीं तो इसमें ये हमारा नेक्स्ट और ये साउंड के वो आ जाते हैं, मोड आते हैं इसके अंदर, मोड आते हैं 2-3 मोड हैं। और साइड में देखा जाए तो कॉल अटेंड करने वाला, ब्लूटूथ का, बहुत सारी चीज़ आती है इसमें।
और अप एंड डाउन का तो खास कर आता है। देखो हम बाई चांस हमें करना हो इसको अप, देखो गाइस अप एंड डाउन का बहुत अच्छा फीचर है इसमें। आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना हो ना, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट, 1 मिनट कैमरा ठीक कर ले। बस देखो अप एंड डाउन है ना, आराम से कर सकते हैं कंफर्टेबल। आपके हाइट के हाइड्रोलिक नहीं, आप कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हो ये सारी चीज़। गाइस बात करें तो और इसमें हमारे पास आ जाते हैं वाइपर के कंट्रोल, और ये कुछ हमारे लाइट के कंट्रोल आ जाते हैं। और यहाँ पे हमें मिलता है एसी वेंट। और गाइस ये कमेंट करके ज़रूर बताना है इसमें इसका क्या काम है, इस गाड़ी के अंदर इस फीचर का क्या काम है, इस बटन का। ये हमारा सीएनजी से पेट्रोल में करने का, और यहाँ पे कुछ ये स्पेस, और ये कुछ बूट खोलने का, ये पेट्रोल का, और ये हमारा क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, रेस हो गया। और इधर बात करें तो हमारा ये क्लाइमेट कंट्रोल आता है गाइस। इसमें एक खासियत है ना, जो कि है क्लाइमेट कंट्रोल है ना, बहुत कम गाड़ियों में देता है। खाली मारुति में जो नेक्सा की है ना, उनमें बेस मॉडल से सिग्मा मॉडल के अंदर ही है ना क्लाइमेट कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। इसमें तो हमारा अंदर वाली और एसी ऑफ और ऑटो फ्रंट रियर और नीचे पे दोनों का लेग वैग का सारे आते हैं। और नीचे है ना बस इसमें एक ये चार्जर का पॉइंट आता है, जो कि 12 वोल्ट का है। चार्जर का पोर्ट आता है 12 वोल्ट का। और यहाँ पे हमारा सिस्टम है उसके पेन ड्राइव के लिए आता है, और इससे चार्जिंग भी हो जाता है यूएसबी। और ये हमारा कुछ गेयर नॉब आता है। ये गेयर नॉब में भी डिफरेंस होगा, जिसमें जो हमारा सिग्मा मॉडल आता है ना, उसमें गेयर नॉब है ना एकदम सिंपल सा आता है, प्लास्टिक का होता है। इसमें थोड़ा सा क्रोम टाइप में दे दिया, जो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। और इसमें थोड़ा यहाँ पे, और इसमें एक यहाँ पे है ना वो आती है, क्रोम आता है। ये भी नहीं आता है इसमें डेल्टा के अंदर, वो इससे टॉप मॉडल के अंदर आता है। और ये भी इसका जो होता है ये भी ग्लॉसी के अंदर आता है। ये भी क्रोम उसमें दे रखा है मेटल टाइप में। और ये कुछ इसका लुक है। और ये देखो तो ग्लव बॉक्स देखो, ये कुछ स्पेस ठीक है ग्लव बॉक्स के अंदर। और ऊपर एक लाइट यहाँ के अंदर, और ये कुछ शीशा, पर लाइट नहीं आती शीशा में, एक चीज़ की दिक्कत है इस साइड को। गाइस बात करें तो गेट के अंदर हमें कंट्रोल मिलते हैं ऑटो फोल्डिंग मिरर और एडजस्टमेंट के साथ, और लॉक और अनलॉक का बटन, और ये इमरजेंसी वाला ऑटो, और चारों पावर विंडो मिलती है इसकी गाइस। और ये इसका कुछ ऐसा क्रोम सा मिलता है। यहाँ पे एक ग्लॉसी के अंदर आता है, ये भी ऐसे क्रोम सा दे रखा है। और ये इसके मिरर हो गए ऑटो फोल्डिंग। और इसके अंदर है ना ट्विटर नहीं आते, जैसे टॉप मॉडल आता है उसके अंदर ट्विटर आते हैं। और हमने आफ्टर मार्केट गाइस लगवाए भी नहीं, हमने लगवाए भी नहीं, क्योंकि क्या पता क्या लोकल दे देते हैं, उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने ऐसे ही, इसका बहुत बढ़िया साउंड है, एक दिन आपको साउंड भी सुनाऊंगा, बहुत बढ़िया साउंड है। और बात करें हाइट की, तो मेरी हाइट 5'8" है, तो फिर भी 1 हाथ का अंतर है इतना। और इसमें हाइड्रोलिक सीट नहीं आती ना, इसलिए वो नहीं है, थोड़ा सा जिसकी हाइट छोटी है ना उसको हाइड्रोलिक सीट लगवानी पड़ती है। इसे टॉप मॉडल के अंदर आते हैं वो हाइड्रोलिक सीट। और गाड़ी ऑल ओके है भाई, बहुत बढ़िया चलती है, रफ एंड टफ एकदम। रोड में देखो तो एकदम अलॉय डलवा वालों एकदम बढ़िया लगेगी गाड़ी एकदम। पर हमने इतनी हवाबाजी नहीं कर रखी है, एकदम सिंपल रख रखी है, गाड़ी के लिए है। और बढ़िया चलनी चाहिए यार, अलॉय लगवाने से उनकी एवरेज डाउन हो जाती है। और 120 तक तो है ना, हमने जब हम खाटू श्याम गए थे ना, हमने 160 तक भगाई थी। फोर्थ गियर के अंदर है ना गाइस, फोर्थ गियर के अंदर 160 के ऊपर है ना टप गई थी गाड़ी। इतना इसके अंदर पावर है कि आराम से चली जाती है, आराम से एकदम रफ एंड टफ चली जाती है। और बस एक चीज़ की इसकी दिक्कत है कि जो इसका आरपीएम होता है ना, ये पर इसके पीछे वाले रो की गाइस 3 हेडरेस्ट मिलते हैं। और इसमें कुछ इतना लेग स्पेस मिलता है, मेरी हाइट 5'8" है ना, तो इसके हिसाब से इसका लेग बैठने के बाद इतना कुछ मिलता है, इतना पूरी सीट पीछे होने के बाद इतना कुछ मिलता है। और पीछे इसका कोई एसी वेंट नहीं मिलता, थोड़ा बहुत सामान रखने मिलता है। और 12 वोल्ट का वही सॉकेट मिलता है जो आगे मिलता है। और यहाँ पे कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलता हैंड रखने के लिए। बस एक इसकी है कि ये डिसएडवांटेज है, बस इसमें आर्म रेस्ट नहीं मिलता हाथ रखने वाला। और यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है,
और इतना कुछ है, इतना कुछ स्पेस आता है इसके अंदर, एक हाथ का स्पेस आता है, इतना ही कुछ इसका स्पेस है। और 3 इसके अप एंड डाउन वाले हैं। ठीक ही है गाइस, इसके पीछे का भी बैठने में थोड़ा रिलैक्स ही फील होता है, देखना थोड़ा अच्छा ही रिलैक्स ही फील होता है, इतना कोई बेकार फील नहीं होता। ऐसे तो ठीक ही है, आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं मेरे जैसे 3 लोग आराम से चिल होके बैठ सकते हैं आराम से। सामान पीछे बूट के लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे कुछ छोटा सा शीशा, और पीछे भी पावर विंडो मिलती है, और लॉक और अनलॉक दोनों चीज़ मिलती है। और यहाँ पे हैंडल मिलता है, हैंड वाला, और इस साइड भी हैंड का हैंडल मिलता है। बस एक आगे वाले जो ड्राइवर सीट है उस साइड में हैंडल नहीं मिलता। गाइस पीछे से आपको यहाँ पे पहले ब्लैनो की लॉगिंग बैचिंग मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ लोगो मिल जाता है। और बात करें हम इसके बूट की, तो 318 लीटर का इसका बूट स्पेस आता है। और चूँकि इसमें हमने थोड़ा बहुत ये सामान बचता है, तो इसलिए हमने कपड़े वपड़े से रख रखा है, कपड़ा साइड कर देते हैं। और ये कुछ सिलेंडर आता है, यहाँ पे आराम से एक डेची आ सकती है। और यहाँ पे आप प्लेट भी लगवा सकते हो, जो वहाँ पे वुडन का वो आता है, इसका स्टैंड, वुडन का स्टैंड लगाने से स्टेपनी इसके नीचे चली जाती है, तो आराम से 3 टेची आराम से आ जाती है। और 1-2 बैग आ जाते हैं, ऊपर कैरी बैग होते हैं। और ये कुछ इसकी पार्सल ट्रे दे रखी है, यहाँ पे इसकी पार्सल ट्रे है, यहाँ से निकल जाती है। ये इसकी पार्सल ट्रे होगी, अच्छी बड़ी पार्सल ट्रे है, मजबूत भी है, अच्छा मटेरियल है इसका, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ से इसका स्टैंड दे रखा है, इसको यहाँ लगा देते हैं स्टैंड से। लग जा भाई लग जा। और ये इसका बूट स्पेस हो गया। और गाइस कभी भी यहाँ से मत पकड़ के बंद करा करो इसको, ये बहुत प्लास्टिक इसका हल्का दे रखा है। और ये इसका बूट स्पेस बंद। और ये कुछ इसका बैक लाइट का ब्रेक लाइट। गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी और एक और गाड़ी देखने के लिए मेरे को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी गाड़ी है हमारे पास, हम उनका भी रिव्यू करके बताएंगे इसके अंदर क्या नया फीचर है, और सपोर्ट करेंगे। जय